यह एक सनसनीखेज और आत्मा को झकझोर देने वाली गाथा है। इस कहानी के दृश्य इतने हिंसक और रक्त रंजित हैं कि कमजोर हृदय वाले दर्शकों को सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी मासूम बच्ची से, जो रात के समय खेतों में जुगनू पकड़ रही। तभी गांव के कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के बदमाश वहां आ पहुंचते हैं। वे उस नन्ही बच्ची को पकड़कर उसके साथ अत्याचार करते हैं। इसी बीच गांव का एक आदमी वहां से गुजरते हुए यह दृश्य देख लेता है। उसे देखकर वे दरिंदे भाग खड़े। आदमी सहमी और अधमरी बच्ची को अपनी गोद में उठाकर उसकी मां के पास ले जाता है। कांपती आवाज में कहता है, बहन, तेरी बच्ची के साथ इन पापियों ने घोर अपराध किया है, उसकी मासूम जिंदगी को रौंद डाला है। यह सुनकर मां और बेटी दोनों हृदय विदारक चीख के साथ फूट फूट कर रो पड़ते हैं। परंतु धीरे धीरे उस मां का रोना एक प्रचंड क्रोध में बदल जाता है। उसकी आंखें अग्नि के समान लाल हो उठती हैं। मां ने निश्चय किया कि वह अन्याय सहन नहीं करेगी। वह अपनी घायल बेटी को पास बिठाकर तलवार उठाती है और गरज कर कहती है, तुमने मेरी बेटी के साथ पाप किया है। आज मैं रणचंडिका बनकर तुम्हारा अंत करूंगी, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। उस मां का क्रोध अब महाशक्ति का रूप ले चुका था। वह सीधी उन दरिंदों के ठिकाने पर पहुंचती है। मां दुर्गा के रूप में वह एक एक दुष्ट पर टूट पड़ती है। उसके तलवार के वार से चारों ओर रक्त की धाराएं बहने लगती हैं। दुष्टों की चीखें और मां की हुंकार से पूरा वातावरण कांप उठता है। लेकिन जैसे ही वह उन्हें और अधिक प्रहार करने बढ़ती है, दरिंदे मिलकर उस पर पत्थरों से हमला कर देते हैं। घायल मां आग की लपटों में जा गिरती है। उसका शरीर आधा जल जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। अब प्रश्न यह उठता है, उस मां की मृत्यु के बाद इन पापियों को दंड कौन देगा? उसके अधूरे प्रतिशोध को कौन पूरा करेगा?